प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है वर्ण विचार। हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आज हम जी हवा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और मुख आकृति या जी है वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी है वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पर जी है वा का अर्थ होता है हमारी जीभ। तो जीभ के आधार पर या जी है वा स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जी है वा स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर मैंने वर्गीकरण किया है। मान लीजिए ये हमारी जी है वा या जीभ है। इसके हमने 3 खंड किए। पहला खंड किया हमने ये, इसे तो कहते हैं अग्र भाग, और दूसरा खंड किया हमने ये, इसे कहते हैं मध्य भाग। इसी तरीके से जो हमने तीसरा जो खंड किया है वो है यहाँ से लेकर ये इधर तक, ये है पश्य भाग। तो जी है वा स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य भाग से जो जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें पश्य स्वर कहते हैं। तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, इन चारों वर्णों का उच्चारण है हमारी जी है वा के अग्रभाग से होता है। इसी तरीके से अ जो स्वर है उसका उच्चारण हमारी जी है वा के मध्य भाग से होता है। और यहाँ पर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ओ, औ, ये जो स्वर हैं इनका उच्चारण हमारी जी है वा के पश्य भाग से होता है। अब प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जी है वा स्थान के आधार पर निम्न में से अग्र स्वर है या जी है वा स्थान के आधार पर जी है वा के अग्रभाग से किन स्वरों का उच्चारण होता है। तो आप उत्तर देंगे ई, ए, ऐ। इसी तरीके से हमारी जीभ के या जिह्वा के मध्य भाग से किस स्वर का उच्चारण होता है, तो आप उत्तर देंगे अ। इसी तरीके से हमारी जिह्वा के पश्य भाग से किन स्वरों का उच्चारण होता है, तो आप उत्तर देंगे आ, उ, री, ओ, औ। इस तरीके से आप इनका प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनका उत्तर दे सकते हैं। अगला वर्गीकरण हम पढ़ते हैं मुख आकृति या जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख आकृति या जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर मैंने मुख आकृति और जिह्वा प्रयत्न के आधार पर कुछ स्वर हैं, इनका मैंने वर्गीकरण किया है। तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं। ये 11 स्वरों का वर्गीकरण मैंने यहाँ पर किया है। सबसे पहले ये है जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का यहाँ पर वर्गीकरण है। इन्हें अग्र स्वर कहते हैं, इसे मध्य स्वर कहते हैं
और इन्हें पश्य स्वर कहते हैं। या हमारी जिह्वा के अग्रभाग से इन स्वरों का उच्चारण होता है और हमारी जिह्वा के मध्य भाग से इसका जो स्वर है इसका उच्चारण होता है और हमारी जिह्वा के पश्च भाग से इन स्वरों का उच्चारण होता है। अब हम पढ़ते हैं मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मैंने जिह्वा प्रयत्न के आधार पर और मुख आकृति इन दोनों का एक साथ यहाँ पर वर्गीकरण किया है और यहाँ भी मैंने जिह्वा स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया है। आप इसे दो दो बार समझ लेना। अब हम पढ़ेंगे मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले पढ़ते हैं हम समव्रत। समव्रत स्वर कहते हैं ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ई, ऊ, ऊ ये हैं समव्रत स्वर है। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति है वो व्रत के समान हो जाती है। अगला पढ़ते हैं अर्ध समव्रत। अर्ध समव्रत। अर्ध समव्रत में आते हैं ए, ओ। अर्ध का मतलब है यहाँ पर आधा, समव्रत का मतलब है समान। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की जो आकृति है वो अर्ध व्रत के समान हो जाती है और अर्ध समव्रत में ए, ओ ये स्वर आते हैं। अगला हम पढ़ते हैं अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत में आते हैं ऐ, अ, ओ। इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति है वो अर्ध विव्रत, आधे व्रत के समान या इसमें पूरा व्रत, पूर्ण व्रत बन जाता है। मुख की आकृति होती है वो पूर्ण व्रत हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं विव्रत। विव्रत में आता है आ, आ। विव्रत में आता है आ। विव्रत उसे कहते हैं जिसका या ये विव्रत है आ। इसका उच्चारण करते समय हमारे जो मुख की आकृति है वो विव्रत, वो व्रत के समान नहीं हो पाती है या पूर्ण व्रत नहीं बन पाती है, उन्हें विव्रत कहते हैं। इस तरीके से आज हमने स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा स्थान के आधार पर, मुख आकृति या जिह्वा प्रयत्न के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न यदि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।